इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता था। हम किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर देते थे, लेकिन वहाँ से रिवर्ट नहीं आता था। मुझे उससे पहले लिंक्डइन के बारे में नहीं पता था, naukri.com के बारे में नहीं पता। मैंने जैसे कि आपके कोर्स के बारे में सुना तो मैंने तुरंत ही उसमें एनरोल कर लिया। और मेरी जो वो 21 डेज़ की जर्नी थी वो बहुत ही बढ़िया थी सर। उस 21 डे की जर्नी में मेरा लिंक्डइन अकाउंट अच्छे से अपडेट किया, और उसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आने शुरू हुए, और इंटरव्यू शेड्यूल कैसे करते हैं वो मैं वहाँ से सीखी। और हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे आपके 21 डेज़ के कोर्स में सीखने को मिली थी। आई प्लेस इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड आई वर्क एज अ ट्रेनिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज आई वर्क एज अ फ्रीलांसर एट टेक्स्टबुक एंड इंडिया मार्ट। जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उन्होंने जरूर से इस कोर्स को करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ना आप में जो बदलाव होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप कोर्स के बाद अगर कहीं अप्लाई करते हो ना, तो आपका रिज्यूमे 101% शॉर्टलिस्टेड होता ही है। इस कोर्स में ना हमें कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे कि ये क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो HR क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, वो वाले 100% हमारा सिलेक्शन हो ही जाता है। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, जिनका नेम है वैष्णवी। इन्होंने हमारे आसमा करियर से 21 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की थी अपने घर पे बैठ के मोबाइल फोन से। और गैस 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनका 5 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ है। TCS, एंजल वन, गिरनर केयर, इंडिया मार्ट, टेक्स्ट बुक, और अभी करंटली अपने घर से वर्क फ्रॉम होम ही गाइस यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो आज मैंने इनको यहाँ पे इनवाइट किया, थोड़ी सी इनसे इनकी जर्नी जानेंगे। और आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि हमारे आसमा करियर की 21 दिन की जर्नी के थ्रू सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें से बहुत ऐसे थे जिनको इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती थी। तो आप भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक और इनरोलमेंट लिंक मिल जाएगा। बट उससे पहले हम वैष्णवी से इनकी जर्नी जानते हैं। सो यस एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट वैष्णवी विद अस, जो कि हमारे आसमा करियर्स के बैच की स्टूडेंट रह चुकी हैं। इन्होंने आसमा करियर से 21 डेज की ट्रेनिंग ली थी अपने घर से, और इनका 5 कंपनीज में सिलेक्शन हो चुका है। 5 टॉप कंपनीज, TCS, एंजल वन, गिरनर केयर, टेक्स्ट बुक, इंडिया मार्ट जैसी टॉप कंपनीज में। तो मैं सबसे पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशंस भी करता हूं, इतने सारे इंटरव्यूज वैष्णवी आपने करेक्ट किए, और बहुत वेलकम करता हूं आपका हमारे इस चैनल पे। सो वेलकम ऑन दिस चैनल। यस सर, थैंक यू सर। सो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं वैष्णवी कि आप ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में जरूर बता दीजिए। आप कहां से, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ, एंड इट्स माय प्लेजर टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू एंड विथ अवर आसमा फैमिली. So sir, last year I completed my graduation, and along with that I placed in Tata Consultancy Services and I work as a trainee process executive, and currently I pursuing my MCA as well as I work as a freelancer at Textbook and India Mart. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आपने आसमा करियर्स की 21 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की है और आपका इतनी कंपनीज में सिलेक्शन हुआ, तो मेरा सबसे पहला सवाल है वैष्णवी कि वो 21 डेज की जो ट्रेनिंग थी, मतलब कहां से आपको पता चला उसके बारे में, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या क्या चीजें आपने सीखी, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं चाहता हूं थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ जी सर, श्योर सर। मैं आपको आपकी वीडियो 1 साल से देख रही थी, और मैंने जैसे कि आपके कोर्स के बारे में सुना तो मैंने तुरंत ही उसमें एनरोल कर लिया, और मेरे जो वो 21 डेज़ की जर्नी थी वो बहुत ही बढ़िया थी सर। मुझे उससे पहले लिंक्डइन के बारे में नहीं पता था, naukri.com के बारे में नहीं पता था, पता था लेकिन मेरी प्रोफाइल वहाँ उतनी अपडेटेड नहीं थी। मैंने मेरी उस 21 डे की जर्नी में मेरा लिंक्डइन अकाउंट अच्छे से अपडेट किया, और उसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आने शुरू हुए, और इंटरव्यू शेड्यूल कैसे करते हैं वो मैं वहाँ से सीखी, और हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे आपके 21 डेज़ के कोर्स में सीखने को मिली थी सर। ओके अच्छा, जैसे अभी आपने जिक्र किया इंग्लिश स्पीकिंग का, ये जैसे मेरे पास भी बहुत बच्चे रीच करते हैं वैष्णवी, जो कि मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि सर हमारी इंग्लिश में कमांड उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से हम इंटरव्यूज भी करेक्ट नहीं कर पाते। सो वैष्णवी, आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या लगता है 21 दिन की जर्नी से पहले कम्युनिकेशन कैसी थी, और वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कितना फर्क पड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर? हाँ जी सर, फ़र्क तो हमारे कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। हम जब वो 21 डेज़ की जर्नी करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि सबसे मेन चीज़ तो हमारा कॉन्फिडेंस ही होता है। लैंग्वेज उतना बड़ा बैरियर नहीं है जितना हमारा कॉन्फिडेंस बैरियर बनता है। तो पहली बात तो हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये इंटरव्यू दे सकती हूँ और मैं उसमें सिलेक्ट हो सकती हूँ। पहले तो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। और लैंग्वेज तो सर हमारे प्रैक्टिस से ही वो अच्छा होता है ना। जैसे कि मैंने वो 21 डेज़ में हमसे रोज़ प्रैक्टिस कर लिया करते थे सर इंग्लिश की। हमें रीडिंग करनी होती थी, और उसी से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, और
वही एक हैबिट बन जाती है ना हमारी। राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा, एक जैसे काफी स्टूडेंट्स ना मेरे पास रीच करते हैं वैष्णवी, जिनको होता है कि सर हमारे तो रिज्यूमे नहीं शॉर्टलिस्ट होते, पता नहीं क्या करे, कितना कोशिश कर चुका है। क्योंकि आप 5 कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक कर चुके, इसका मतलब आपको रिवर्ट्स आए हैं, आपको वो चीज बेनिफिट मिला है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि वो 21 डेज का ये जो प्रोग्राम था, इसने रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग में, इंटरव्यूज कंडक्ट होने में किस तरीके से हेल्प किया? हाँ जी सर, जैसे कि हमें कोई चीज़ें पता नहीं होती, जैसे अगर हम किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सेम ही रिज्यूम अपलोड कर देते हैं। लेकिन मुझे इस कोर्स से पता चला कि हमें लाइक एवरी जॉब या एवरी कंपनी के लिए अलग से रिज्यूम बनाना होता है, अलग से उसको अपडेट करना होता है। लाइक उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो हमें डालने होते हैं। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू मेरे शेड्यूल होने में हेल्प हुई। ओके ओके, फाइन फाइन। अच्छा, एक आपने देखा होगा वैष्णवी, जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑलरेडी मार्केट में जो कि जॉब्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं, बट उनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए में है। तो क्या लगता है उन कोर्सेज के कंपैरेटिवली हमारा जो आसमा का प्रोग्राम है वो आपको कितना अलग लगा, या क्या आपको खासियत लगी? यस सर, वही तो इस कोर्स की खासियत है। लाइक इतने मिनिमम कॉस्ट में आप जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो भी आप हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते, जो भी आप हमें टिप्स देते। तो सबसे अच्छी चीजें क्या लगी आपको आसमा प्रोग्राम की? सबसे अच्छी चीजें, सबसे बढ़िया लर्निंग्स? सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि लाइक जो आपके उस कोर्स में टीचर होते हैं, या हमें लाइक कंटिन्यूटी होती है। लाइक रोज़ हमारे लेक्चर्स होते हैं और हमें कोई टास्क असाइन किया जाता है कि आपको ये टास्क करना है ऐसे। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया थी कोर्स में। ओके और जहां तक बात रही, देखो कुछ बच्चे ये भी क्वेरीज लेके आते हैं वैष्णवी, उनको एक इंटरव्यू का फोबिया होता है कि पता नहीं करेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम आंसर दे पाएंगे कि नहीं। अब चूंकि आप 5 कंपनीज के इंटरव्यूज करेक्ट कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, शायद आपको भी याद होगा, 21 डेज की जर्नी में लास्ट वाला जो वीक होता है वो इंटरव्यूज के ऊपर ही होता है, कैसे करेक्ट किया जाता है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं कि क्वेश्चन। तो क्या लगता है कि वो जो पार्ट है उस 21 डेज की जर्नी में, उसने कितना हेल्प किया इंटरव्यूज को करेक्ट करने के लिए, इन सारे इंटरव्यूज को? हाँ जी सर, जैसे कि उस कोर्स में ना हमें कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे कि ये क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो HR क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, वो वाले। तो उन क्वेश्चंस की अगर हम पहले से ही प्रैक्टिस करके रखते हैं, या पहले से उनको खुद से शूट करके, खुद से हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, खुद से तैयार करके रखते हैं उन आंसर्स को, तो वो हमें इंटरव्यू के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लाइक हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं कॉन्फिडेंटली दे सकती हूँ। ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है। तो काफी सारी चीजें आपने यहाँ पे बताई। और क्योंकि देखो, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा वैष्णवी, आप इतनी कंपनीज के इंटरव्यूज करेक्ट कर चुके हो, तो मैं चाहता हूं आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑडियंस को कुछ टिप्स जरूर दो कि वो जब अगर कोई जॉब सीकर है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनको जल्दी जॉब मिल जाए, जल्दी इंटरव्यू करेक्ट हो जाए? यस सर, पहली बात तो एक कि जो मैं कोर्स से सीखी हूँ कि हमारा लिंक्डइन अकाउंट और naukri.com का अकाउंट वो अपडेटेड होना चाहिए। और जब भी हम किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उस जॉब रोल के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे रिज्यूमे में होने चाहिए, क्योंकि तभी हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है। और जब हमें इंटरव्यू का कॉल, उसके बाद हमें थर्ड चीज़ ये चेक करनी होती है कि अगर हमें कोई किसी कंपनी में अप्लाई किया है, तो उसके बाद हमें मेल कंटिन्यूसली चेक करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें मेल आ जाता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है, लाइक उस पर हम मिस कर देते हैं फिर उसका इंटरव्यू। तो वो गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। और इंटरव्यू से पहले हमने जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है और फिर हमारा सिलेक्शन होना, फिर 100% हमारा सिलेक्शन हो ही जाता है अगर हम इन 4 चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं। राइट अच्छा, एक मैं और आपसे पूछना चाहूंगा वैष्णवी, 21 डेज की ट्रेनिंग से पहले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो आप फेस कर रहे थे जॉब को पाने के लिए, जो कि उस 21 दिन की जर्नी के बाद वो प्रॉब्लम्स दूर हुई? सर, वो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता था। हम किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर देते थे, लेकिन वहाँ से रिवर्ट नहीं आता था। और उसका मेन रीज़न तो यही था कि रेज्यूमे हमारा अपडेटेड नहीं होता था, और सेम रेज्यूम हर एक कंपनी के लिए अपलोड किया जाता था। ओके तो फिर जब 21 डेज की ट्रेनिंग आपने अटेंड की, तो वो चीज़ कैसे ओवरकम हुई फिर? फिर मैंने वो जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करती हूँ, पहले तो उस जॉब रोल के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं अभी IT सेक्टर में अप्लाई करूँगी, तो
उसके रिगार्डिंग मेरे सारे स्किल, मेरे सारे सर्टिफिकेशंस, मेरा सारा एक्सपीरियंस, उसमें सब कुछ उस रिज्यूमे में होना चाहिए। यही चीज़ का मैं ख्याल रखती हूँ। ठीक है, सो मेरी तरफ से तो क्वेश्चंस खत्म है सारे। आपने वैष्णवी काफी सारी बातें बताई। अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, अगर आप अपनी तरफ से आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं रिलेटेड टू आसमा या कुछ भी, सो यू कैन स्पीक। यस सर। सर, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और वो बहुत हेल्पफुल भी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को ना पता नहीं होता है लाइक कैसे कंपनी में अप्लाई करें, उसका सारा प्रोसीजर क्या होता है वो पता नहीं होता है। और मेरी तरफ से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि किसी भी इंटरव्यू के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर विश्वास रखो, फिर सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। राइट अच्छा, एक और चीज है वैष्णवी, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो कंफ्यूज हैं कि क्या वो इस 21 डेज की जर्नी में आए कि ना आए, पता नहीं ये वर्थ इट होगा कि नहीं, इतनी कम फीस है, पता नहीं कैसा सिखाते होंगे, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस सर, जो लाइक जिनको भी प्रॉब्लम आ रही ना, उन्होंने ज़रूर से इस कोर्स को करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ना आप में जो बदलाव होता है ना वो लाइक बहुत ज़्यादा होता है। आप कंपेयर कर सकते हो, आप पहले अगर किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे थे उसका और अभी आप कोर्स के बाद अगर कहीं अप्लाई करते हो ना, तो आपका रिज्यूमे 101% शॉर्ट लिस्टेड होता ही है, क्योंकि आप सारे स्टेप्स फॉलो करके ही उसको अप्लाई करते हो। राइट सो बाकी मेरी भी बेस्ट विशेज है वैष्णवी, जैसे आपने 5 कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक किए, वैसे आप और भी क्रैक करती जाएं और आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें। एंड वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं, आप इस चैनल पे आई हैं, आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की, सो थैंक यू वैष्णवी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो गाइस, ये थी वैष्णवी जिन्होंने हमारे आसमा करियर्स के बैच की स्टूडेंट रह चुकी हैं और इनका 5 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ है। आई होप आप लोगों को बहुत चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इस 21 दिन की जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होना, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना, ऐसे नए वीडियोस के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी एक ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।